गुलामी की बेड़ियों में जकड़ने के लिए अंग्रेजों ने जो कानून बनाए थे, कल गृह मंत्री अमित शाह ने उन्हें खत्म करने की दिशा में एक कदम बढ़ाया है। सदन के पटल पर एक विधेयक रखा गया जिसमें अंग्रेजों के बनाए कानूनों को बदलने का प्रस्ताव रखा गया। इसमें एक कानून की बहुत ज्यादा चर्चा चल रही है और वो है राजद्रोह का कानून, क्योंकि इसे खत्म करने की बात की गई है। लेकिन अगर राजद्रोह का कानून खत्म हो जाएगा तो फिर उसकी जगह पर क्या होगा? तो आपको बता दूं कि राजद्रोह की जगह अब देशद्रोह का कानून लाया जाएगा और इसमें सजा भी भयंकर मिलने वाली है। देशद्रोह राजद्रोह से कितना अलग होने वाला है, आज उसी पर बात करेंगे। अंग्रेजों के बनाए कानूनों पर मोदी सरकार का हंटर चला है, क्योंकि आज से नहीं लंबे वक्त से इस कानून के खिलाफ आवाज उठती आई है। अगर आपको याद हो तो जब जेएनयू के छात्र उमर खालिद पर राजद्रोह लगा था तो भारी बवाल हुआ था। उमर खालिद पर दिल्ली दंगों का आरोप है और वो जेल में बंद है। तो ऐसे में मांग लंबे वक्त से ये उठ रही थी कि आजादी से पहले के इस कानून की आखिर अब जरूरत क्या है। सरकार ने भी इस मामले पर ध्यान दिया और जैसा कि अमित शाह ने खुद बताया कि पिछले 4 साल से इस प्रक्रिया पर काम चल रहा था और 150 से ज्यादा मीटिंगों का वो खुद हिस्सा रह चुके हैं। तैयारी पूरी करने के बाद अमित शाह ने लोकसभा में भारतीय दंड संहिता 2023 रखा है और जो ये नया कानून रखा गया है इसमें से राजद्रोह का चैप्टर खत्म कर दिया गया। इस कानून को 124A के नाम से भी जाना जाता था और इस कानून के दुरुपयोग की खबरें ज्यादा मिलने लगी थी और इस कानून का सक्सेस रेट भी बहुत खास नहीं था, क्योंकि मौजूदा आईपीसी में इसकी व्याख्या भी सही तरीके से नहीं की गई थी। लेकिन फिर भी यह कानून धड़ल्ले से चलाया जा रहा था। जब भी इसके तहत एक्शन लिया जाता था तो सरकार पर कानून के दुरुपयोग के आरोप लगने लगते थे। ऐसे में आपके मन में ये सवाल जरूर उठता होगा कि अगर ये कानून हटाया जा रहा है तो इसकी जगह पर अब कौन सा कानून लागू होगा? अगर हाँ तो उसमें क्या होगा? दरअसल सरकार ने औपनिवेशिक युग के राजद्रोह कानून को खत्म कर इसे नए स्वरूप में लाने का प्रस्ताव दिया है। ब्रिटिश काल के अर्थ को खत्म करते हुए नए कानून में राजद्रोह को नया शब्द दिया गया है देशद्रोह। कानून में सिर्फ नाम का ही बदलाव नहीं किया गया बल्कि इस कानून के अंदर की संरचना को भी बदला गया है। इस कानून के अंदर की संरचना क्या बदली गई है उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन पहले गृह मंत्री अमित शाह को सुनिए। 6 संघ शासित प्रदेश, भारत की सुप्रीम कोर्ट, 16 हाई कोर्ट, 5 न्यायिक एकेडमी, 22 विधि विश्वविद्यालय, 142 सांसद और लगभग 270 विधायकों ने इसमें सुझाव दिए हैं। जनता के भी बहुत सारे सुझाव आए हैं जिसको कंसिडर किया गया। माननीय अध्यक्ष जी, 4 साल तक इस पर गहन विचार विमर्श हुआ है। मैं जिसमें उपस्थित हूं ऐसी 158 बैठकें हमने रिकॉर्ड पर करी है। माननीय अध्यक्ष जी, अब सुनिए इस प्रस्तावित कानून में क्या बदला जाएगा। इस सेक्शन में 150B में भी देश की संप्रभुता, एकता और अखंडता के खिलाफ काम करने वाले अलगाववादियों, सशस्त्र विद्रोह और विध्वंसक गतिविधियों के लिए सख्त दंड का प्रावधान किया गया है। प्रस्ताव में सरकार की आलोचना और शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शनों का देश के खिलाफ विध्वंसक, अलगाववादी और सशस्त्र विद्रोह वाली गतिविधियों के अंतर साफ करने का प्रयास किया गया है। एक अधिकारी ने टाइम्स ऑफ इंडिया को बताया है कि नए कानून को देशद्रोह के तौर पर जाना जाएगा, राजद्रोह नहीं जो ब्रिटिश क्राउन से संबंध रखता था। अब इस एडिशन कानून के तहत अपराध में 3 साल तक की जेल से लेकर आजीवन कारावास का प्रावधान है। इसमें जुर्माना भी लगाया जा सकता है। नए प्रस्तावित कानून में दोषियों को उम्र कैद या फिर 7 साल तक की जेल और जुर्माना लगाया जा सकता है। विधेयक के मुताबिक जो भी कोई स्टेट के खिलाफ युद्ध छेड़ने या युद्ध छेड़ने के इरादे से व्यक्तियों को इकट्ठा करता है, हथियार या गोला बारूद इकट्ठा करता है या फिर युद्ध छेड़ने की तैयारी करता है, उसे कम से कम 10 साल और ज्यादा से ज्यादा आजीवन कारावास की सजा सुनाई जा सकती है और उसे जुर्माना भी देना होगा। इस प्रस्तावित कानून में सबसे बड़ी बात यह है कि अब सरकार के खिलाफ नफरत या विरोध करने पर सजा नहीं होगी, लेकिन देश के खिलाफ कुछ भी करने पर सजा भयंकर मिलेगी। अब इस कानून को आप और आसान भाषा में समझिए। कब कौन सी सजा मिलेगी? प्रस्तावित कानून में कहा गया है कि देश के खिलाफ कोई भी काम अगर किया जाएगा, उसमें कोई लिखित संदेश या फिर मौखिक तौर पर या फिर किसी भी इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से हो, उसके लिए आजीवन कारावास की सजा का
प्रावधान किया गया है। भारतीय न्याय संहिता 2023 के मुताबिक अगर कोई भी जानबूझकर देश की संप्रभुता और अखंडता को खतरे में डालने की कोशिश करता है, देश के खिलाफ लोगों को उकसाने का काम करता है, उसे कम से कम 7 साल की सजा और ज्यादा से ज्यादा उम्र कैद की सजा सुनाई जा सकती है और साथ ही उसे जुर्माना भी देना होगा। राजद्रोह को खत्म करते वक्त अमित शाह ने कहा था कि इस कानून की लोकतंत्र में कोई जगह नहीं है। इस कानून को खत्म करना इसलिए भी अहम हो जाता है कि भारत में लॉ कमीशन ने कुछ महीने पहले ही सेक्शन 124A को न सिर्फ जारी रखने की बात कही थी, बल्कि सेडिशन के तहत न्यूनतम जेल की सजा को 3 साल से बढ़ाकर 7 साल करने की भी सिफारिश की थी। हालांकि पिछले ही साल मई के महीने में सुप्रीम कोर्ट ने इस कानून के तहत ट्रायल रोक दिया था और कहा था कि इस धारा के तहत कोई भी नई FIR दर्ज ना की जाए। और सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा क्यों कहा था वो भी सुन लीजिए। दरअसल NCRB के डेटा के मुताबिक 2014 से 2021 के बीच 428 सेडिशन केस में और इसके तहत 634 गिरफ्तारियां की गई थी। हालांकि सेडिशन के मामलों में दोष सिद्धि 2019 में सिर्फ 3.3% रही और 2020 में ये बढ़कर 33.3% रही। राजद्रोह के जो मामले होते हैं वो सच्चे कम होते हैं और झूठे ज्यादा लिखवाए जाते हैं। हालांकि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में राजद्रोह जैसे शब्द की जरूरत ही नहीं है। अब आप कुछ भी बोलने के लिए आजाद हैं, लेकिन देश के खिलाफ अगर कुछ बोलेंगे, किसी घटना को अंजाम देंगे, देश को तोड़ने की कोशिश करेंगे, उसकी एकता अखंडता को खंडित करने की कोशिश करेंगे, तो जीवन भर जेल में सड़ेंगे। तो राजद्रोह को खत्म करके जो देशद्रोह बनाया जाएगा वो पहले से ज्यादा खतरनाक है। तो जो कट्टरपंथी गैंग, देशद्रोही गैंग कुछ भी बोलने और करने से पहले सोचते नहीं थे, वो अब सोचने लगेंगे। आप सरकार के इस कदम पर क्या राय रखते हैं? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। नमस्कार। बाय लाइन इसको हमने पढ़ा है। मान्यवर, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता जो CRPC को रिप्लेस करेगी, इसमें अब 533 धाराएं बचेगी, 160 धाराओं को बदल दिया गया है, 9 धाराएं नई जोड़ी गई है और 9 धाराओं को निरस्त किया गया है। भारतीय न्याय संहिता जो IPC को रिप्लेस करेगी, इसमें अब पहले 511 धाराएं थी, इसकी जगह 356 धाराएं होगी। 175 धाराओं में बदलाव हुआ है, 8 नई धाराएं जोड़ी गई है और 22 धाराएं निरस्त कर दी गई है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम जो एविडेंस एक्ट को रिप्लेस करेगा, इसमें 170 धाराएं होगी, पहले 167 थी। 23 धाराओं में बदलाव किया है, 1 धारा नई जोड़ी गई है और 5 धाराएं निरस्त की है। मान्यवर, मैं सदन को बताना चाहता हूं, ये तीनों कानूनों में गुलामियों की निशानी से भरे हुए कानून। सबसे पहले तो इसको ब्रिटेन की पार्लियामेंट ने पारित किया था, हमने अडॉप्ट किया था, यहीं से शुरुआत होती। परंतु इसके अलावा आज भी जो कानून आज इससे निरस्त होंगे, जब सदन पारित करेगा, तब वो कानूनों के अंदर कुछ शब्द थे मैं जरूर कहना चाहता हूं, जिससे हमें मालूम पड़ेगा कि 75 साल तक हम किस कानूनों के आधार पर क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को चलाए हैं। पार्लियामेंट ऑफ यूनाइटेड किंगडम का जिक्र है, प्रोविंशियल एक्ट का जिक्र है, नोटिफिकेशन बाय द क्राउन रिप्रेजेंटेटिव का जिक्र है, लंदन गैजेट का जिक्र है, ज्यूरी और बैरिस्टर का जिक्र है जो हमारे यहाँ कब के चले गए, लाहौर गवर्नमेंट का जिक्र है, कॉमनवेल्थ के प्रस्ताव का जिक्र है, यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एंड आयरलैंड पार्लियामेंट का जिक्र है, हर मेजेस्टी और बाय द प्रिवी काउंसिल, ऐसे हर जगह रेफरेंस दिए हुए हैं। कॉपीज एंड एक्सट्रैक्ट्स कंटेंट इन द लंदन गैजेट, इसके आधार पर एक कानून को बनाया गया है। पोजेशन ऑफ द ब्रिटिश क्राउन, इसका भी जिक्र आज भी है। कोर्ट ऑफ जस्टिस इन इंग्लैंड, इसका भी जिक्र 33 से ज्यादा जगहों पे है। हर मैजेस्टी डोमिनियंस का इस अधिनियम के अंदर ढेर सारे जिक्र है। टोटल 475 जगह ये गुलामी की निशानियों को समाप्त कर आज हमने नया कानून मान्यवर लेकर आए।